तुम बर्थडे के दिन पैसा मांग रहे हो मेरे से और मेरे को बोल लो कि मेरे पास पैसा नहीं है। बर्थडे के दिन कहाँ लिखा है कि फ्री में खिलाएगा? कहाँ लिखा है कि ये खिलाएगा आपको? क्या बर्थडे के दिन कोई नहीं खिलाते। हम तो अच्छा लेते हैं। क्या सव्या को इतना हेट आ रहा है नेपाल से क्योंकि भाई तूने नेपाल की इज्जत गिरा दी, तूने नेपाल को बदनाम कर दिया। मेरी पर्सनल वीडियोस, पर्सनल ऑडियोस, पर्सनल चीजें क्यों किसी और को फॉरवर्ड कर रहे हैं जबकि वो और मेरी बंदी का प्राइवेट इंटीमेट मोमेंट है। तो हम लोग कहाँ पर गलत थे गाइस? आज के टाइम में ऐसा हो गया ना कि किसी दोस्त पर भरोसा करना ही मुश्किल हो गया। मैं भी तो चीज में फंस ही जाऊंगा। नहीं, आप क्यों फंसेंगे भाई? क्यों नहीं फंसूंगा? आप नहीं फंसेंगे। आप उसके साथ राइड जा सकते हैं। आपको फॉल्ट सब मेरा ही है ना। नहीं, हम आपका फॉल्ट भी नहीं बोल रहे। सैमी हम तेरे को इंक्लूड नहीं कर रहे भाई। वी आर नॉट कोटिंग यू सैमी कि भाई तू कर रहा है, हम कहीं मेंशन ही नहीं कर रहे भाई। क्योंकि भाई अच्छा मुझे एक चीज बता सैमी, अगले दिन आबर माजिदी तेरी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे खिलाफ यूज करेगा, तब हम तो चूतिया बन गए ना पब्लिक के सामने। कुछ बात हुआ कि मैं लीगल एक्शन लूंगी, ये सब होंगे, तो वो डर के अपने वीडियो अपने साइड में रख के वो ना भाग गए। और गाइज मैं बीइंग अ गर्ल ये पूछना चाहती हूँ कि इज दिस। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये लड़की हंस रही है। क्यों हंस रही है? अगर मैंने उसके साथ गलत किया है, गाली दिया है, तो वो हंस क्यों रही है? क्योंकि गाइस फेक स्टोरी ना कभी एक साथ बोला नहीं जाता, इसीलिए इन लोगों ने इतना ज्यादा वीडियो में कट लगाया। हम तेरे को बस इतना बोल रहे हैं कि तो अगर फ्यूचर में अगर हमारा नाम कहीं से भी नेगेटिव गया सामी, तो फिर बी रेडी फॉर इट कि हम भी वी विल पे यू बैक। और मैं धमकी नहीं दे रहा भाई, बस मैं तेरे को बता रहा हूं। ये धमकी हो रहा है भाई। मैं तेरे को एक चीज बता रहा सामी भाई, अगर देख मैं तेरे को बताता हूँ, लेकिन लेसन में चौली भाई सब कुछ सही हो जाएगा और लास्ट में तेरा पोपट कटेगा, बिकॉज यहाँ पर यू आर नॉट एट फॉल्ट एंड तू ही सबके लिए गलत बनेगा। तो गाइस आप लोगों ने सुना कि ये बंदा खुद ही बोल रहा है कि मेरा गलती नहीं है, बट ये लोग खुद फेक स्टोरी क्रिएट करेगा और मुझे गलत साबित करेगा। ये जो मेरे साथ गलत काम किया है, ये सब चीजें मैं इंडिया वापस आके डालने वाला हूँ। इसीलिए ना इसने ना एक एक्सपोज वीडियो ना पहले डाल दिया। ऑडियंस तो पागल है नहीं, तो ऑडियंस को क्या पता नहीं चलेगा कि भाई एक राइटर के साथ गलत हुआ, दूसरे के साथ भी गलत हुआ। वो खुद ही इंटरेक्ट हो जाएंगे। भाई दोनों बंदे कभी गलत नहीं हो सकते। वुमेन कार्ड वाला गेम खेल दिया ताकि मतलब लोगों को स्पॉइल कर सके ये बंदा। एग्जैक्टली। और भाई ये 2021 है, ठीक है, अभी ये सब गेम नहीं चलता है, लोगों को सब सारी चीजें मालूम है। और एक चीज बताना था कि भाई तू ना नेपाल में बस जा, क्योंकि तुझे ना इंडिया से ज्यादा नेपाल के लोगों से प्यार है। क्योंकि तू बता रहा था ना कि नेपाल के लोग ज्यादा सपोर्टिव है इंडिया से, जहां से जन्म लिया है। तू उसी कंट्री को बोल रहा है कि वहां के लोग सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि हम लोग इंडियन सपोर्ट नहीं करते। अगर हम लोग इंडियन सपोर्ट नहीं करते तो तेरा 1 मिलियन नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये सव्या ना इंस्टाग्राम में वो स्टोरी डाल के एफआईआर का चीजें बता के ना मेरे को डराने का कोशिश कर रहा था। बट गाइस ऐसा है ना कि हम लोग डरने वाले नहीं है, बिकॉज हमने ना किसी का बुरा नहीं किया, हम अपना हमेशा राइट गाइस एक चीज बता रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ गलती किया नहीं है तो हम लोग डरेंगे नहीं। पहली बात तो हेलमेट का भी अगर बात करूँ ना, वो जो पिस्ता जीपीआर हेलमेट था वो भी कॉपी था, वो भी हाई कॉपी था, वो ओरिजिनल एजीबी का पिस्ता जीपीआर नहीं था। क्योंकि ओरिजिनल एजीबी का पिस्ता जीपीआर का प्राइस आता है 1.5 लाख रुपए। जो बंदा कॉपी एग्जॉस्ट लगाता है, थर्ड कॉपी ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट लगाता है अपने टेनर पे, वो बंदा क्या 1.5 लाख रुपए का हेलमेट पहनेगा? मुंबई का निखिल का तो चैनल डेड है, ठीक है, इसका तो व्यूज ही नहीं आता है। 3 मिलियन का चैनल है, इसमें तो बस 3 लाख 4 लाख की व्यूज आता है। एंड गाइस जेएस फिल्म्स के बारे में भी उसने सेम चीजें बताया कि ये जेएस फिल्म्स अपने आप को खुद को इंडिया का सबसे बड़ा मॉडल वगैरह समझता है, बट उसका तो व्यूज ही नहीं आता है। मतलब ये ना, मतलब सारे क्रिएटर्स को ना व्यूज के हिसाब से जज करता है। सारे प्रूफ है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि मतलब आप लोग जिन लोगों को यूट्यूब में देखते हो ना, वो लोग कैमरा के पीछे कैसा है वो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तभी आप लोगों को ना मालूम चलेगा कि एक्चुअल में सैमी भाई के साथ क्या हुआ है एंड गलत कौन है और सही कौन है। तो गाइस अनुराग का मन में एक्चुअली में क्या चल रहा था वो पहले आप लोग सुन लो, कुछ बातें सुन लो अनुराग, मेरा और सव्या का, तो आप लोगों को ना सारी चीजें पहले क्लियर हो जाएगा। मेरे को ना इस चीज का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि भाई मैंने किसी के लिए किसी के सपोर्ट में नहीं, किसी के सपोर्ट में जाके बोला एक चीज और वही चीज मेरे ऊपर उल्टा आ गया। क्यों? मैं तेरे को बताता हूँ तू कहाँ गलत है सैमी। मैं तेरे को पता है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तूने मेरा सपोर्ट लिया, सब कुछ करा एग्जैक्टली, जो एज अ फ्रेंड जो चीजें करना चाहिए था भाई, मेरे को समझ में आया। ठीक है, तो एक चीज बता कि जो भी मतलब अभी तक जो भी हो रहा था, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा था ये चीजें, मतलब डू आई डिजर्व दिस? भाई तू अपने तरीके से सेफ गेम खेल रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई तेरी गलती, हम तेरे को इंक्लूड ही नहीं कर रहे सामी, तेरा नाम कहीं हमें बोलेंगे। भाई इंक्लूड नहीं कर रहा है, बट वही होगा ना बाद में, तो फिर मैं भी तो चीज में फंस ही जाऊंगा। नहीं, आप क्यों फंसेंगे भाई? क्यों नहीं फंसूंगा? आप नहीं फंसेंगे। आप उसके साथ राइड जा सकते हैं। आपको फॉल्ट सब मेरा ही है ना। नहीं, हम आपका फॉल्ट भी नहीं बोल रहे। सैमी हम तेरे को इंक्लूड नहीं कर रहे भाई। तो गाइस ये बंदा क्या बोल रहा है कि
मेरा कोई फॉल्ट ही नहीं है। एंड फिर भी इसने क्या किया, मेरे बारे में इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया। वी आर नॉट कोटिंग यू सैमी कि भाई तू कर रहा है, हम कहीं मेंशन ही नहीं कर रहे भाई। क्योंकि भाई अच्छा मुझे एक चीज बता सैमी, अगले दिन आमिर माजिदी तेरी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे खिलाफ यूज करेगा, तब हम तो चूतिया बन गए ना पब्लिक के सामने। क्या ब्लॉग में बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये तो मुझे नहीं मालूम है ना। सही से ये तो मुझे भी नहीं मालूम है ना कि तू क्या कर रहा है। नहीं कर रहा है इधर। देख सामी भाई मेरे को ना सेफ गार्ड है, अगले दिन तू भी जाके बोलेगा कि भाई मैंने तुझे नेपाल में छोड़ दिया, फिर भाई मैं क्या करूंगा बता। तुम लोग डर रहे हो एक चीज को। हाँ तुम लोग डर रहे हो एक चीज को। क्यों सामी, क्यों मेरे को बता, हम क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहा है? अगर गलत नहीं है तो क्यों डर रहा है? तो भाई मैं देख सामी, मैं तेरे को बदनाम नहीं करना चाहता फॉर एग्जांपल। तो वैसे ये सारी चीजें सुनने के बाद तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि एक्चुअली में सव्या ने जो वीडियो बनाया था वो टोटली प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था। पहले से ही मेरे को धमका रहा था, थ्रेट दे रहा था कि अगर तूने हम लोग के बारे में कुछ भी चीज़ें बात किया तो वो बहुत गलत होने वाला है। और वही चीज़ हुआ, इसने सव्या ने मेरे बारे में बहुत मतलब मोलेस्टेशन का केस लगाया एंड फेक एलिगेशन लगा दिया। ऑब्वियसली बात है, मैं अपनी बंदी की साइड लूंगा, है ना। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे मैं उसी की साइड लूंगा, सही है। मैं हम क्या सब यार, मैं तेरे को बस यही चीज बोलने आए थे। देख चीजें अलग हुआ है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। देख सारा चीजें बहुत अलग है और ऐसी चीजें हुआ जो नहीं होना चाहिए, सही है भाई। तूने कल जो रात को जो बोला बर्थडे में मैं तेरे को क्यों खिलाऊं, ठीक है भाई, राइट। तू बोल रहा है कल क्या बोल रहा था सव्या कि वो होटल एम्बेसडर का बिल 40,000 का आया है। मैंने उसी दिन जब उनको तेरा जो भाई था ना उनसे ये पूछा था, उसने बोला था कि मैक्स 8-9,000 नेपाली, और मैंने नेट पे भी चेक किया था booking.com से, ठीक है। होटल एम्बेसडर, ओके, ठीक है। मैं अभी भी तू चेक कर सकता है, ठीक है भाई। देख हम जैसे नहीं वो बात नहीं है ना। नॉर्मली अगर 40,000 का बिल अगर हुआ है, ठीक है, अगर हुआ है 40,000 का बिल, अगर तू लोग पे किया है 40,000, ठीक है, तो ठीक है, मैं अपना रूम का 20,000 में पे कर दूंगा। हमने तेरे से ना 1 रुपए भी नहीं चाहिए सामने। अभी 8 के दीजिए ना, आपने तो स्टे किया होटल का 8 के दीजिए। तो अच्छा बर्थडे के दिन मतलब तुम लोग आप क्या उसका कौन लगते हैं आपकी? आप उसे पार्टी करेंगे? हाँ, आपको क्या लगता है कि सब कुछ आपके एक्सपेंस करेंगे वो? हाँ? क्या एक्सपेंस करेंगे मतलब? फिर बर्थडे के दिन लेके आके बर्थडे के दिन तुम भी अपना कंटेंट देख रही हो, हम दोनों कहाँ मैं कर रहे हैं। एक सेकंड बर्थडे के दिन पैसा मांग रहे हो, खाने का पैसा डिवाइड कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। ग्रेट ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाइस आप लोग समझ सकते हो कि कितना चीप और गिरा हुआ इंसान है कि बर्थडे के दिन दोस्त को खिलाया और उसका पैसा बाद में मांग रहा है। अनुराग ने मेरे से क्या बोला था? तुम बीच में क्यों आ रही हो अनुराग? तुम मेरे से बात मांगूंगी ना, आप क्या उनको? अनुराग तो मेरे को बोला था ना कि बर्थडे के दिन भाई मेरे ऑल एक्सपेंसेस माइन। मेरे पास सारे प्रूफ है, कल के जो बात है ना सबका सब रिकॉर्डेड है, ठीक है, रिकॉर्डेड है ना। मैं आराम से मैं सही टाइम पे छोड़ूंगा वो। आमिर से भी ऐसा ही चीजें हुआ था मेरे को इसीलिए। और चीनी चोर कौन है कि पार्टी में तू खिलाएगा? ठीक है अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं। ओ मैंने बोला है। और ब्रेकफास्ट का तो मैं शाम तक का ही खाऊंगा। आपके 5 स्टार होटल में ये है सव्या का एक्चुअल रियलिटी। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो रखी है गाइस। टू स्टार्ट ऑफ ये कंट्रोवर्सी 6 महीने पहले की है। 6 महीने पहले मैंने अपने पापा के साथ एक लेह लद्दाख की राइड का प्रिपरेशन करा था एंड उस राइड की प्रिपरेशन की हाइप ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा थी कि मैं अपने पापा के साथ लेह लद्दाख जा रहा हूँ गाइस। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने मेरे को रीच आउट करने की कोशिश करा था। उनमें से एक लड़का था गाइस आमिर माजिद फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड ही ट्राई टू रीच मी आउट कि बाबू भैया बिग फैन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड प्लीज़ मुझे अपने साथ एक राइड पर लेके चले जाओ। मुझे मेरी गलती ये लगती है कि मैंने ना आज तक कभी किसी को मना नहीं करा कि मुझसे मिलने मत आओ या फिर मेरे साथ वीडियोस मत बनाओ एंड दैट वाज माय बिग मिस्टेक गाइस। उस बंदे ने जब मेरे को रीच आउट करा था लेह लद्दाख की राइड पर तो मैंने कहा यार आजा भाई। ही लिव्ड इन जम्मू गाइस एंड वो जम्मू से वापस देहरादून आया था एंड फिर हम लोगों ने देहरादून से राइड स्टार्ट करी थी एंड व्हाट हैपेंड गाइस, मेरे पिताजी ना 55 ईयर्स ओल्ड हैं। वो मेरी खुशी के लिए, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं गाइस ब्रो से ना, उनकी खुशी के लिए ही वेंट ऑन द राइड एंड राइड में ना उनके बीच में तबियत खराब हो गई थी तो वो बहुत ज़्यादा स्लो चला रहे थे। आई ओन अ सुपर बाइक, मैं सुपर बाइक पे लाइक 20-30-35 की स्पीड पे चल रहा था। पापा बहुत बूढ़ हैं, पापा एवेंजर में, पापा अपनी बाइक केवल 30
35 ही चल पा रहे थे एंड मैं पूरे रास्ते भर गाइस उनके पीछे अपनी बाइक लगा के चल रहा था। ये जो बंदा था गाइस आमिर माजिद, ये बंदा हमारे साथ राइड पर था एंड इसको राइड थोड़ी जल्दी कंप्लीट करनी थी, तो इसने क्या करा गाइस, हम लोगों को लेह लद्दाख में छोड़ करके अपनी राइड कंप्लीट कर ली। एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ गाइस जस्ट टू प्रूव एवरीथिंग कि किसने किसको छोड़ा था। सो ये बंदा हमें ना रास्ते में छोड़ के चला गया था। हम लोग पोस्ट पेड सिम नहीं लेके गए थे क्योंकि इस बंदे ने कहा था कि मैं जम्मू से हूँ गाइस, तो वहाँ पोस्ट पेड सिम में सब जगह से हेल्प कर दूंगा एंड हम लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया था, तो हम लोग पोस्ट पेड सिम लेके नहीं गए थे। मेरी जब पापा की तबियत खराब हुई तो ये बंदा हमें रास्ते में छोड़ करके भाग गया एंड छोड़ के जाने का रीजन ये था कि हम लोगों ने इसकी एक फोटो नहीं खींची। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ जहाँ पर हम लोगों की बात हुई है। नाउ व्हाट हैपेंड गाइस, लेह लद्दाख में हमारे बहुत ईजी नोट पे बात सॉल्व हो गई थी कि भाई तेरे को किस चीज़ का बुरा लगा, तो मैंने इससे सॉरी बोला, भाई आई एम सो सॉरी अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा अगर मैं आपकी फोटो नहीं खींच पाया, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं भी अपना कंटेंट शूट कर रहा था वहाँ पर। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, जब मेरे मिलियन हुए तो इस आमिर माजिद ने एक डिस्ट्रैक लॉन्च करा। अगर इस बंदे की मेरे से कोई जलन थी या फिर मेरे से कोई दिक्कत थी गाइस, तो उस डिस्ट्रैक में गाइस इस बंदे ने मेरे को 1000 गालियाँ दी हैं, बट जहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हुई कि ही इंक्लूडेड माई फैमिली, ही इंक्लूडेड माई गर्लफ्रेंड, ही इंक्लूडेड माई मॉम एंड डैड। इसने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट करे गाइस कि वो नेपाली है, वो काली है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है गाइस। अभी हम लोगों की शादी होने वाली है गाइस कुछ टाइम में। आई एक्सेप्ट हर द वे शी इज। मैं वहाँ पर भी चीज़ें इग्नोर कर रहा था, तो ये बंदा मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्ट्स वीडियोस में पोक कर रहा था कि जस्ट मैं इसका नाम लूँ अटेंशन के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ना इग्नोर करा क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत सारे छपरी आते हैं रोज जो अटेंशन के लिए काम करते हैं। बट व्हाट हैपेंड गाइस, अभी 18 सितंबर को ना मेरा बर्थडे था एंड मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने डिसाइड करा था कि मैं नेपाल जाऊंगा और हम लोग शादी का बात करेंगे गाइस। वहाँ पर सभ्या के पेरेंट्स हैं एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पर एक एंट्री होती है एक नए इंसान की, BR बाइकर सैमी की। तो BR बाइकर सैमी मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था और आमिर माजिद का भी म्यूचुअल फ्रेंड था। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि BR बाइकर सैमी एंड आमिर माजिद मिले हुए थे, लेकिन इस चीज़ का मुझे इनिशियली कुछ आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। BR बाइकर सैमी ना मेरा दोस्त था, उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को नेपाल घूमना है, तो मैंने कहा चल ठीक है यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तू भी नेपाल घूम लियो। व्हाट हैपेंड इन नेपाल गाइस, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत लंबे टाइम बाद मिलता हूँ, लाइक 2-3 महीने के बाद। हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो हम लोग बहुत टाइम बाद मिलते हैं। BR बाइकर सैमी मेरा दोस्त था एंड उसे मेरे और आमिर माजिद की कंट्रोवर्सी के बारे में ऑलरेडी पता था क्योंकि आमिर माजिद ऑलरेडी मेरे पे एक डिस्ट्रैक लॉन्च कर चुका था। बट बर्थडे वाले दिन क्या हुआ, ही वाज टॉकिंग टू आमिर माजिद और मुझे इस चीज़ की भनक लगी कि वो आमिर माजिद से बात कर रहा था। तो मैं नॉर्मली उसके पास गया, मैंने कहा भाई व्हाई यू टॉकिंग टू हिम। एक्चुअली गाइस BR बाइकर सैमी मेरी और सव्या की पर्सनल चैट्स, पर्सनल वीडियोस सब आमिर माजिद को सेंड कर रहा था क्योंकि आमिर माजिद को जस्ट एक रीजन चाहिए था हम लोगों को हिट करने का। एक्चुअली जब मेरे को पता लगा कि BR बाइकर सैमी ने ना आमिर माजिद को हमारी वीडियोस, हमारी ऑडियोज, हमारे पर्सनल मोमेंट्स सब आमिर माजिद को शेयर करें जस्ट कि वो हम लोगों को यूट्यूब पे एक्सपोज कर पाए, टू गेन व्यूज, टू गेन सब्सक्राइबर, कि हाँ भाई UK07 राइडर को एक्सपोज कर दिया, सव्या केसी को एक्सपोज कर दिया जस्ट फॉर सम व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। तो मैंने BR बाइकर सैमी को बोला, मैंने कहा भाई तू मेरा दोस्त होकर के, तू मेरा अपना भाई जैसा दोस्त होकर के तू आमिर माजिद को, उस इंसान को जिससे मेरी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसको सारी वीडियोस एंड ऑडियोस भेज रहा है एंड इस चीज का प्रूफ भी गाइस मेरे पास है। मेरे को सैमी ने एक वीडियो भेजा था, तो मैं वीडियो दिखाता हूँ। मेरी और सैमी की चैट है यहाँ पे, ठीक है, रुको ये देखो। प्रूफ नहीं करना है मेरे को दिखाना है। एग्जैक्टली इधर देखो, आया है और मेरे पास सारे प्रूफ है। कल की जो बात है ना सब। तो यहाँ पर आमिर माजिद क्लियरली एक्सेप्टेड दैट कि BR बाइकर सैमी सव्या और मेरी वीडियोस उसको भेज रहा था। तो इस बात को लेकर के ना BR बाइकर सैमी से ना मेरा झगड़ा हो गया कि मैंने कहा भाई तू मेरी और मेरी बंदी के पर्सनल मोमेंट्स या फिर हमारी रूम कॉन्वर्सेशन क्यों उसे फॉरवर्ड करा जब तेरे को पता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। तूने क्या बोला उसे? तूने कुछ बोला सैमी, ये बता। क्या बोला उसको? मैंने यही बोला, उसने मेरे को बोला कि फटा क्या उसका, तो मैंने बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि गाली वाली दिया है, वो चीज़ देना नहीं चाहिए था, और अगर फटने का बात हुआ भाई वो मैं कैसे बताऊंगा, वो तो बस वीडियो दिख रहा था, वो नॉर्मल था, ठीक है। तो यार इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ BR बाइकर सैमी सेड कि आमिर ने उससे पूछा कि फटा क्या उसका। दिस क्लियरली प्रूव्स दैट गाइस कि BR बाइकर और सैमी आमिर माजिद बहुत टाइम से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और आमिर माजिद बस BR बाइकर सैमी से ना मेरी चीजें एस्केलेट कराना चाहता था कि मैं डिप्रेस्ड हूं कि नहीं हूं, मैं उसके डिस्ट्रैक्ट को लेकर के मैं मेंटली क्या बिहेव कर रहा हूं। दिस वाज ऑल अ प्री प्लान्ड थिंग गाइस। एंड यार सैमी अपनी वीडियो में ना बहुत भाई 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 चिल्ला रहा है कि मैंने इसे अपना भाई माना था। मुझे लगता है ऐसे भाई, ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए किसी के जो दुश्मन को जाकर के बता रहे हैं कि इसका फटा कि नहीं फटा। एंड टॉकिंग अबाउट फैक्ट गाइस, ये जो आमिर माजिद का डेस आया था ना, ये मेरे बर्थडे से लाइक 4-5 दिन पहले आया था एंड BR बाइकर सैमी को सारी अपडेट थी कि मेरे अंदर से चीजें कैसी निकाली जाए, आमिर माजिद तक पहुंचाई जाए, ताकि जो उसका नेक्स्ट डिस्ट्रैक्ट आ रहा है गाइस उसमें वो मेरे को मेंटली किल कर सके गाइस। मेरे को बोल रहा था कि भाई तुम मुंबई में आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं दोस्त लोग, राइड वाइड करेंगे हम लोग। बोला भाई कैसे आऊँगा मैं मुंबई में, ठीक है, और बता रहा था कि तुम वो उसके साथ तुमको देखना जी वो आसाम राइड पे तुम उसके साथ मत जाओ, ये जाओ वो जाओ, ठीक है।
कर दिया तुमने। भाई तुझे नहीं बोलना चाहिए सामी, तू भाई अभी तू मैं अगर तुम्हारे साथ है भाई तुझे, बट मैंने तो कुछ भी मतलब उल्टा सीधा चीजें तो कुछ भाई नहीं बोला ना। तुझे लेकिन सामी देख भाई पता प्रॉब्लम क्या भाई, तुझे ना नहीं बोलना चाहिए था बट वो मतलब वो क्या करेगा इसको लेके भाई, वो इसको लेके क्या करेगा? भाई सुन मेरी बात, वो ना देख मेरे को ना किसी को हाइप नहीं देना है, सही नहीं है हाइप का बात नहीं है, बट वो क्या मतलब कर क्या सकता है इस भाई, वो जो हमारे कोई भी नहीं है, ना तो मम्मी के साइड से, ना तो पापा के साइड से, ना तो इनके साइड से, तो नहीं हमें मैं कुछ तो फर्क मैं नहीं उसको पड़ता। एक तो चीज बोला, फिर उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि बात करना चाहता है। मैं बोला भाई मतलब क्या करना है मेरे को, मतलब नॉर्मली डायरेक्टली बोला नहीं बोल रहा है, मेरे को बोला कि उनसे एक बार बात करवा दो। बट व्हाट हैपेंड गाइस, जब मैं और सव्या बियर बाइकर सैमी से इस टॉपिक पे लड़ रहे थे कि भाई तूने वो वीडियोस क्यों भेजा उसे, तूने वो ऑडियोस क्यों भेजा, तू हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों लीक कर रहा है उसे, तो व्हाट ही डिड गाइस, बियर बाइकर सैमी ने ना मेरे और सव्या को अननोइंगली रिकॉर्ड करा, हमारी लड़ाई को रिकॉर्ड करा, एंड ही पोस्टेड अ वीडियो टुडे ऑन यूट्यूब की UK07 राइडर एक्सपोज। मुझे ये चीज देख करके बहुत शॉक लगा कि अगर वो मेरा दोस्त था गाइज और वो मेरे को अननोइंगली रिकॉर्ड कर रहा था, ये सोच करके कि फ्यूचर में कभी इससे लड़ाई होगी तो ये इसकी और मेरी लड़ाई वाली वीडियो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। क्या सव्या को इतना हेट आ रहा है नेपाल से क्योंकि भाई तूने नेपाल की इज्जत गिरा दी, तूने नेपाल को बदनाम कर दिया। मुझे एक चीज बताओ गाइस, अगर वो लड़की अपनी प्राइवेसी के लिए किसी दूसरे लड़के से लड़ रही है कि भाई तू मेरी पर्सनल वीडियोस, पर्सनल ऑडियोस, पर्सनल चीजें क्यों किसी और को फॉरवर्ड कर रहा है, जबकि वो और मेरी बंदी का प्राइवेट इंटीमेट मोमेंट है, तो हम लोग कहां पर गलत थे गाइस। आज के टाइम में ऐसा हो गया ना कि किसी दोस्त पर भरोसा करना ही मुश्किल हो गया गाइस। तो ये वाली बात हो गई कि भाई आज तू मेरा दोस्त है तो भाई भाई करके सब रिकॉर्ड कर लो, और अगले दिन किसी की लड़ाई हो जाए तो ऑनलाइन जा करके उस लड़की के बारे में, उस लड़की के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जा करके एक्सपोज कर दो कि वो हम लोग एक हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने उस वीडियो में कोई गाली नहीं दी, हमने उस वीडियो में पूरा अपना डिफेंड लिया कि भाई तू हमारी वीडियोस क्यों भेज रहा है। एंड मुझे एक चीज बताओ गाइस, हम कहाँ रॉन्ग थे, आई ना व्हाट सव्या एंड मी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ इज लाइक ऑनलाइन हरासमेंट। मतलब सव्या को लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, सव्या को लोग बोल रहे हैं कि एक रात का तू कितना चार्ज करती है आजा मेरे साथ सोने के लिए, तूने नेपाल का बदनाम कर दिया। पीपल आर टेक्सटिंग मी कि भाई तूने सामी को अकेला छोड़ दिया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड जिससे मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहा हूँ उससे इतने टाइम बाद मिलने जा रहा हूँ गाइस, एंड अगर कोई एक ऐसा बंदा जो मेरी प्राइवेसी किसी और को लीक कर रहा है तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी कि मैं उससे बोलूंगा आजा भाई मैं तेरे को चल वापस इंडिया लेके जाता हूँ गाइस। हाँ मैंने सामी को बोला तू वापस इंडिया चले जा गाइस, क्योंकि वो मेरी प्राइवेसी लीक कर रहा था, वो सव्या और मेरे प्राइवेट मूवमेंट अपनी वीडियो में डाला गाइस, एंड पीपल आर सपोर्टिंग हर कि वाओ भाई UK07 राइडर एक्सपोज हो गया। अगर लोग इस चीज को एक्सपोज और रोस्ट कहना बोल रहे हैं ना, तो मुझे से लगता है कि आज के टाइम पे ना हम लोगों को अपने दोस्त से भी बच के रहना चाहिए। एक रूम में अगर मैं दारू भी पी रहा हूँ, अगर मैं सिगरेट भी पी रहा हूँ ना गाइस, तो हम लोगों को ये कॉन्शियस होकर सोचना पड़ेगा कि भाई ये बंदा मेरे को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगले दिन अगर लड़ाई बचेगी तो ऑनलाइन वीडियो डाल दो UK07 राइडर एक्सपोज, क्योंकि उसके नाम से व्यूज आएंगे, क्योंकि उसके नाम से सब्सक्राइबर्स आएंगे। प्लस यार टेल मी दिस वन पॉइंट, अगर तुम्हारी लड़ाई मेरे से चल रही है तो मुझे एक चीज बताओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों ट्रैक कर रहे हो? मैंने आज तक किसी का चुरा करके नहीं खाया। मैं 50 रुपए का हेलमेट पहन रहा हूँ या मैं 50,000 रुपए का हेलमेट पहन रहा हूँ गाइस, वो मेरे अपने पैसों से। मैं 1 लाख की बाइक चला रहा हूँ, यहाँ मैं 20 लाख रुपए की बाइक चला रहा हूँ गाइस, मैंने वो अपने पैसों से खरीदा, मैं किसी के चुरा के पैसों से नहीं लेके आऊँ। इन लोगों को ये दिक्कत हो रही है गाइस कि भाई तूने आईफोन ले लिया, भाई तूने BMW ले ली, भाई तुमने 10R ले ली, तो मैंने किसी को नहीं रोका गाइस कि आप मत लो। बट गाइस दोस्ती दोस्ती दिखा करके इफ यू गो ऑनलाइन एंड पोस्ट माय वीडियोस, मेरी होने वाली वाइफ के साथ मेरी पर्सनल वीडियोस, तो इट हैज डिस्ट्रॉइड एवरीथिंग फॉर मी गाइस। मैं ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यू नो, एंड माय पेरेंट्स। सव्या अभी गाइस मेरी सव्या से 10 मिनट पहले बात हुई थी, उसमें वो शी वाज टेलिंग मी कि अनुराग मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को अपने देश के लोग ही डिफेंड नहीं कर रहे, नेपाल के लोगों। टेल मी वन थिंग ना कि सव्या ने क्या गलत करा गाइस। अगर आपकी बहन की कोई प्राइवेट वीडियोस किसी और को रिकॉर्ड करके भेजता तो आप एग्रेसिव होकर के नहीं बात करते क्या उससे, या आप उसे ये नहीं बोलते कि भाई तू मेरा दोस्त है और मेरी पर्सनल चीजें तू किसी और को रिकॉर्ड कर रहा है। एंड व्हाट रिस्पॉन्स दिस इज गेटिंग फ्रॉम एन ऑनलाइन ऑडियंस कि भाई लोग करे वाओ UK07 एक्सपोज, सव्या कैसी एक्सपोज। आमिर माजिद भी पहले दोस्त भाई 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 मेरे घर वालों को पापा मम्मी बोल करके, एंड फिर उसके बाद उन्हीं घर वालों के लिए ही ड्रॉप्ड अ डिस्ट्रैक्ट। एंड मेरी बंदी के लिए नेपाली काली गाइस बिलोंग्स फ्रॉम नेपाल, आई टोटली अग्री ऑन दैट। और अगर किसी को लग रहा है ना गाइस कि सव्या ने नेपाल की इज्जत डुबा दी, तो अगर आज इंडिया में नेपाल का नाम जानते हैं ना तो वो सव्या के नाम से ही जानते हैं गाइस। एंड आई विल बी ऑनेस्ट गाइस, हम लोगों से ये सब चीजें नहीं झेली जा रही है, इसलिए हम पुटिंग इट एन IGTV वीडियो। मुझे ऐसा लगता है गाइस अगर दोस्त में लोग आकर के ये सब चीजें करने लगे ना कि भाई आज तेरी वीडियो प्राइवेटली रिकॉर्ड करके किसी और, अगले दिन तेरे से लड़ाई होगी मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड कर दूंगा, एंड 10 चीजें फेक बता करके इफ यू विल से कि भाई UK07 राइडर एक्सपोज्ड, एंड दिस इज गोना बी माय लास्ट स्टेटमेंट ऑन दिस होल मैटर, बिकॉज मैं किसी को क्लाउड नहीं देना चाहता था। बट गाइस इन लोगों ने बहुत बिलो द बेल्ट वाली हरकतें करी है, किसी लड़की की प्राइवेसी हर्ट करके। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम यूट्यूबर बन गए हो, तुम्हारे पास व्यूज आ गए हैं, सब कुछ आ गया, तो हाँ आमिर माजिद और बाइकर सैमी तुम लोग फेमस हो गए हो। दिस गोना बी माय लास्ट
फास्ट रिस्पॉन्स ऑन दैट गाइज। बहुत से लोग मेरे को बोले थे कि आप आकर के बोलो, आप आकर के बोलो। गाइज कुछ चीज़ें थी नहीं बोलने के लिए जिन पे मैं बोलता, इन्होंने भाई भाई करके गाइज छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा इशूज़ बनाया। एंड हम लोग जिस सिचुएशन से जा रहे हैं ना, हम वी आर गोइंग थ्रू मेंटल डिप्रेशन। मेरी मम्मा बाहर बैठ करके रो रही। टेल मी मेरी क्या गलती है गाइज? अगर आपकी बहन की प्राइवेट वीडियोज़ या फिर कुछ चीज़ें कोई किसी को लीक कर रहा होता है एंड उसके बाद मैं उसका स्टैंड भी ना लूँ कि वाई यू डिड दैट, एंड उसके बाद भी अगर तुम्हें सव्या को रेप थ्रेट या फिर एक रात के लिए चाहिए ना गाइज, तो दिस इज गोना बी द एंड।